जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे एक वेब पेज का लेआउट क्रिएट करने की, केवल एक एग्जांपल के लिए, जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली ऐसा ही क्रिएट करें। हमेशा अपनी चॉइस से आप प्रोवाइड कर सकते हैं और केवल बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट के अलावा आप अपनी तरफ से भी कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी तरफ से भी HTML कोड वहां पे लिख सकते हैं। HTML कोड लिखा, डिजाइन करने के लिए CSS, और अगर आपको कुछ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट करना है तो बिल्कुल उसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं केवल एक डेमो के लिए डिजाइन क्रिएट कर रहे थे। वो डिजाइन प्रीवियस क्लास में जैसा हमने क्रिएट किया था, पहले उसे अगर देखें तो वो कुछ ऐसा था जहां पे हमने ये हेडर पोर्शन में कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहा। ये जो हमने किया था ये चेंजेस हमने बाद में परफॉर्म किए हैं। अभी केवल हमने वो इमेज एक प्रोवाइड कर दिया, स्लाइड 1। ये जो इमेज है हमारी वो देख लेते हैं एक बार एंड फिर आगे बात करते हैं। तो फाइनली जो चेंज किए थे हमने आपकी क्लास जब हो रही थी उसके बाद जो डाउट पूछे थे उसके रेस्पेक्टिवली, उन चेंजेस को एक बार हटाते हुए आगे हम बात करते हैं। तो हमने ये ओवरले प्रोवाइड किया दिस थिंग। ओके, तो कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर रखा था। बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट हमने कॉपी करके एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए ट्राई किया था। और इसमें अभी हमने क्या किया है, एक चीज तो ऐसी की है कि फोल्डर जो हमारा इमेजेस वाला फोल्डर था उसके अंदर 3 इमेज लाके हमने प्रोवाइड कर दी। इमेज के नाम दे दिए हमने स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। इस तरीके से हमने उसके नेम प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे वही इमेजेस हम काम में ले रहे हैं। पहली वाली स्लाइड पे इमेजेस स्लैश slide1.jpg, दूसरी के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये slide2.jpg, एंड तीसरे के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं slide3.jpg। इस तरीके से दिया, सेव किया। अभी तक का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है उसे एक बार वेब पेज पे हम चेक कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये बैकग्राउंड कलर भी हमने कहीं प्रोवाइड रखा है तो उसे भी हटा देते हैं। तो हमने यहीं पे ही इनलाइन CSS अप्रोच में ये प्रोवाइड कर दिया था बैकग्राउंड कलर। साथ के साथ एक क्लास और हमने प्रोवाइड की थी फिक्सटॉप। फिक्सटॉप वो क्लास है बूटस्ट्रैप की जहां पे हेडर आपका फिक्स पोजीशन वाले मैनर में अवेलेबल रहता है। कंटेनर के साथ साथ हमने फिक्सटॉप जब दिया तब इसे स्क्रॉल करते हैं अगर इस पेज को, तो इस पेज को स्क्रॉल करने पे हेडर वहीं का वहीं लगा हुआ है, वही हेडर टॉप पे ही अवेलेबल है। फिक्सटॉप को हम हटा रहे हैं एक बार। इस तरीके से दिया, सेव किया एंड रिफ्रेश किया। तो ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये कुछ इस तरीके से अवेलेबल है जहां इमेजेस हमने 3 प्रोवाइड कर दिया। वो बात अलग है इन इमेजेस का साइज भी उस रेशो में नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इसे एक बार कुछ इस तरीके से काम में लेते हैं कि ये वर्क कर जाए। तो हम यहाँ पे ये जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं ये स्लाइडर वर्क तो कर ही रहा है, लेकिन इमेजेस इस तरीके से जैसे वो फुल विड्थ में हम लेके आ जाए वो अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया वो एक बार देखें आप। यहाँ पे ये जो हमने इमेज प्रोवाइड कर रखी है, इस इमेज की जगह हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज एक डिव। और ये जो हमने डिव प्रोवाइड किया, इस डिव को एक क्लास प्रोवाइड कर दी जिसे हम अपने CSS कोड में डिफाइन कर लेंगे। सपोज हमने इस पर्टिकुलर क्लास को दे दिया स्लाइड बैकग्राउंड, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे इस स्लाइड बैकग्राउंड के साथ हम यहाँ पे इसे इनलाइन CSS भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे? स्टाइल, स्टाइल के साथ हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया उसके लिए बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हम यहाँ पे
बैकग्राउंड इमेज तीनों की अलग अलग देंगे। स्लाइड बीजी नाम का ये जो हमने अभी क्लास प्रोवाइड किया, इसे ऐसा प्रोवाइड करेंगे जैसा हमें वहां पे साइज चाहिए। तो इसको देंगे हम वो साइज। बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड कर देंगे स्टाइल, इनलाइन स्टाइल वाली अप्रोच से, कुछ ऐसे जैसे हमने यहाँ पे दे दिया। बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसमें यूआरएल फंक्शन काम में लेना होता है सीएसएस का, और उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस इमेज का यूआरएल, इस इमेज का पाथ। तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया, इस इमेज का पाथ। एंड सिमिलर मैनर में हम आगे भी और प्रोवाइड कर देंगे, ये जैसा भी प्रोवाइड किया गया है। वैसा ही हमने इसके साथ भी प्रोवाइड कर दिया। बस स्लाइड 1 की जगह ये दे दिया स्लाइड 2। एंड इस पर्टिकुलर को भी हमने प्रोवाइड कर दिया। बस स्लाइड 1 की जगह यहाँ इस पर कर दिया हमने स्लाइड 3। इस तरीके से दिया। अभी पेज पे वो कंप्लीट डिव जो है जिसमें बैकग्राउंड इमेज है, उसके अंदर कंटेंट कुछ है ही नहीं ना, उसकी हाइट दी है हमने, तो वो डिव एकदम मिनिमाइज होके आ जाएगा, 0 हाइट वाला। मतलब वो बैकग्राउंड इमेज हमें दिखेगी भी नहीं। अभी ये कैसा अपीयर होगा जब हमने इस तरीके से दिया है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे स्लाइडर है ही नहीं। उसके नीचे जो हमने प्रोवाइडर रखा था वो हमें विजिबल हो रहा है, स्लाइडर वाला पार्ट जैसे रिमूव हो गया हो ऐसा लग रहा है। लेकिन अब हम इस स्लाइड बीजी, ये जो हमने क्लास प्रोवाइड कर रखी है, इस पर्टिकुलर क्लास को सीएसएस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप सब चीज प्रोवाइड कर दे ये जरूरी नहीं है, हमें अपनी तरफ से वहां पे सीएसएस प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे ये क्लास थी हमारी स्लाइड बीजी, इसके लिए हम सीएसएस दे रहे हैं तो डॉट के साथ इसे डिफाइन करते हैं। होपफुली आपको ध्यान है। यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिव की बाय डिफॉल्ट विड्थ तो 100% होती है, ब्लॉक एलिमेंट है 100% विड्थ वाला। यहाँ पे हम उसकी हाइट अगर देना चाहते हैं तो हमने हाइट स्पेसिफाई कर दिया जैसे 400 पिक्सल। इस तरीके से अगर हमने दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया अगर हमने इसे, तो ये 400 पिक्सल का इस तरीके से अपीयर होगा तीनों के लिए ही, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के लिए ही। ये जो गैप आ रहा है इसकी हमने पहले भी बात की थी। ये गैप किसके कारण आ रहा है, तो यहाँ एकदम कॉर्नर पे जो गैप आ रहा है वो आ रहा है जब हमने ये स्लाइडर प्रोवाइड किया जिस सेक्शन में, उस सेक्शन को हमें कुछ डिजाइन देने की जरूरत है। वो क्या, उसका पैडिंग लेफ्ट और राइट 0 करना है। स्लाइडर रैपर, ये जो हमने आईडी दी है इस सेक्शन की, इस पर्टिकुलर सेक्शन ये जो हमने प्रोवाइड रखा है, इसे हमने दे दिया पैडिंग लेफ्ट की भी 0 एंड पैडिंग राइट के लिए भी 0, पैडिंग राइट के लिए भी 0। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया अगर हमने इस पेज को, तो ये पूरे विड्थ पे आ रहा है। और ये तीनों इमेजेस के लिए इसी साइज का अपीयर हो रहा है। वो पता लगा इमेज उस डायमेंशन की नहीं थी, उस पर्टिकुलर साइज की नहीं थी। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब यहीं पे जो हमारे पास ऐसा कुछ अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर अप्रोच वर्क कर रही है कैसे, कि एक पिक्सल हमने स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया कि इतने पिक्सल का ही चाहिए। तरीका आपका ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप मोबाइल डिवाइस के लिए पहले डिफाइन कर दें। जैसे मोबाइल डिवाइस के लिए इसे डिफाइन किया होता से 300 पिक्सल, और आप एक पर्टिकुलर विड्थ के बाद इसे थोड़ा बड़ा विजिबल करवाना चाहते हैं। और वो विड्थ कितनी, तो वो विड्थ अगर आप चाहते हो, जैसा हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कंटेनर के कंटेंट को डिस्प्ले नन रखा था, लार्ज आने पे उसे ब्लॉक में विजिबल करवाया था। तो जब वो ब्लॉक में विजिबल हो रहा है तभी हम उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आप सोचते हैं तो उसके रेस्पेक्टिवली आप मीडिया क्वेरी प्रोवाइड कर सकते हैं @media, एंड यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम विड्थ क्या चाहिए। तो हम चाहते हैं स्मॉल स्क्रीन का पहले आ चुका है, उसके बाद बड़ी स्क्रीन के लिए कम से कम इतनी विड्थ हो, तब हम ये चीज परफॉर्म करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रैंडमली कुछ पिक्सल स्पेसिफाई कर दिए है, वो कंफर्म किया जा सकता है बूटस्ट्रैप की साइट पे जाके, जहां पे हमने पहले भी देखा था कि वो लार्ज के लिए कौन सी विड्थ कंसीडर की जाती है, मीडियम के लिए कौन सी है, लार्ज के लिए कौन सी है, स्मॉल के लिए कौन सी है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कौन सी है, सब आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। अभी हमने ऐसी रैंडमली कुछ ये प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे आके
स्लाइड बैकग्राउंड ये जो था जिसे 300 पिक्सल प्रोवाइड कर रखे थे, उसके लिए हमने यहाँ पे आके साइज चेंज कर दिया एंड सपोज ये साइज हमने प्रोवाइड कर दिया 500 पिक्सल। तो ये कैसा वर्क कर रहा है उसे देखते हैं। सेव किया हमने, इसे रिफ्रेश किया, ये 500 पिक्सल है। स्मॉल स्क्रीन पे जाके ये कितना हो गया 300 पिक्सल। तो स्मॉल स्क्रीन पे 300 पिक्सल है, बड़ी स्क्रीन पे ये 500 पिक्सल है। और बैनर में अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा हो कि पूरी बैनर इमेज अपीयर होनी चाहिए थी, तो नहीं, वो कई बार करवाया ही नहीं जाता। बट हाँ, इसे पोजीशन जरूर प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे अगर हम इस स्लाइड बैकग्राउंड ये जो हमने दे रखा था, इसी को बैकग्राउंड पोजीशन अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन हमने दे दी अगर सेंटर, तो इसका मतलब है हम उसे सेंटर पे लेके आना चाह रहे हैं। वो जितनी भी इमेज है उसका सेंटर वाला पोर्शन हमें देखना है, उसका टॉप या बॉटम या लेफ्ट और राइट वाला नहीं, एकदम सेंटर पे फोकस चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ सकता है। यहीं पे आप बैकग्राउंड और बैकग्राउंड साइज आप यहाँ पे कवर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सॉरी, ये जो हमने स्पेसिफाई किया है, इसे रिफ्रेश किया तो एज सच आपको ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे, बट ये कई बार आपकी हेल्प करेगा उस एरिया को कवर मैनर में प्रोवाइड करके, कवर करते हुए एक तरीके से ना, जैसे उसे एडजस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकता है बैकग्राउंड इमेज को। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। एंड होपफुली आप ये इजीली नोटिस कर सकते हैं कि स्लाइडर अब ठीक ठाक सा तो लग रहा है। आप इसके साइज अगर चेंज करना चाहते हैं अलग अलग स्क्रीन पे, सॉरी, तो सिमिलर मैनर में आप इस तरीके से ये प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग स्क्रीन साइज पे भी। 860 पे कुछ और, उससे बड़े पे कुछ और, उससे छोटे पे कुछ और। आप ये जितनी बार आप देना चाहें उतनी बार ये प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग साइज पे। ये स्मॉल स्क्रीन के लिए 300 पिक्सल रहा, अगर आप उससे थोड़े से बड़े पे सपोज 600 पिक्सल पे आते ही इसे 400 पिक्सल का दिखाना चाहते थे, एंड 860 पे आते ही 500 पिक्सल का, और सपोज आप उससे भी बड़े साइज पे आने पे, उससे भी बड़ा साइज सपोज आपने ये प्रोवाइड कर दिया से 1120, एंड इस केस में आप उसे विजिबल करवाना चाहते हैं सपोज 600 पिक्सल का। चॉइस आपकी अपनी है, आप कैसे ये मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक डिफाइंड फॉर्मेट नहीं कहा जाता कि आपको हमेशा ऐसा ही करना होगा, कोई नहीं कहता इस चीज को। आप पे डिपेंड करेगा आप इसे कैसे मैनेज करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से दिया, यहाँ पे ये अलग अलग स्क्रीन साइज पे हमें कैसा विजिबल हो रहा है वो हम देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये अलग अलग स्क्रीन साइज पे हमें हाइट देखने को मिलेगी। तो जैसी आप हाइट देना चाहें, जैसे कंटेंट देना चाहें, वैसा आप दे सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके से हमने वो बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड करते हुए स्लाइडर दिया है वही स्लाइडर बूटस्ट्रैप वाला ही, बस उसमें इमेज डायरेक्ट देने की जगह इस बार हमने बैकग्राउंड वाले फॉर्मेट में इमेज प्रोवाइड कर दी है। तो कुछ इस तरीके से ये अवेलेबल है। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे कहना चाहेंगे, बैकग्राउंड इमेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाई चांस वो इमेज का अगर यूआरएल हमारा गलत रहा होता, यहाँ पे बाई चांस कभी ऐसी गलती तो हो ही सकती है कि आप ये जो इमेज का यूआरएल प्रोवाइड कर रहे थे, सपोज ये स्लाइड 1 के लिए ही गलती से यहाँ पे स्पेलिंग में आई मिस हो गया। इस केस में क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज का अगर यूआरएल गलत है तो पहली वाली स्लाइड ब्लैंक है, और ये ब्लैंक स्लाइड डार्क कलर में क्यों विजिबल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने प्रोवाइड कर रखा है बैकग्राउंड डार्क, इसलिए वो डार्क कलर में विजिबल हो रही है, अदरवाइज वो व्हाइट एरिया की तरह विजिबल हो रहा होता। ये अवेलेबल है, वो इमेज रह गई तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप नोटिस कर सकते हैं कि वो बैकग्राउंड कलर और इमेज दोनों चीज रहे तो इमेज अप्लाई हो रही है। अगर इमेज किसी रीजन से रह जाती है तो एटलीस्ट वो कलर तो अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास अवेलेबल है इसे वापस देखा, और अब आगे जो हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं एक बार को, वो क्या क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो हम जैसे अभी ये इसके बाद जो सेक्शन अवेलेबल करवाया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन, ये वन मोर सेक्शन जो हमने कमेंट ऐसे ही स्पेसिफाई किया था लास्ट क्लास में, इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो कंटेंट है, ये कंटेंट कहाँ तक है, यहाँ तक का कंटेंट था। उसके बाद तो हम फुटर प्रोवाइड करना चाह रहे थे, वो सेक्शन बाद वाला कौन सा है, फुटर के रेस्पेक्टिवली दिया है।
तो ये पर्टिकुलर कंटेंट हमने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। कमेंट आप प्रोवाइड करते रहना, अभी के लिए हम समझने के लिए केवल देखते जा रहे हैं, आप नोटिस करते जाएं। हमने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया एक और बार, वही कंटेनर फिर से। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो पेज लेंथ थोड़ी और बढ़ गई है, जहां पे ये कंटेंट 2 बार आ रहा है इस तरीके से। और ये जो कंटेंट 2 बार आ रहा है, अगर आप चाहते हो इसमें कुछ चेंजेस करना, जैसे लेफ्ट साइड में ये कंटेंट लिखा हुआ है, राइट साइड में इमेज है, हम नेक्स्ट वाले में करना चाहते हैं कि ये इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में और कंटेंट राइट साइड में। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे क्लास अवेलेबल है फ्लेक्स एलजी रो रिवर्स। इस रिवर्स को अगर हमने हटा दिया तो क्लास कोई और है, फ्लेक्स एलजी रो, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। ये कैसे वर्क करती है, ये कुछ इस तरीके से, जहां इमेज इस तरफ और कंटेंट इस तरफ आ रहा है। अगर आपको ये लगता है ये गैप बहुत ज्यादा सा दिख रहा है इन दोनों के बीच में, तो बिल्कुल ये गैप भी आप हटा सकते हैं। पी वाई की हमने बात की थी, पैडिंग टॉप एंड बॉटम की स्पेसिफाई करने के लिए पी वाई अवेलेबल है। हम इस पी वाई को यहाँ पे जैसे अगर कर देते हैं सपोज 2, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो थोड़ा सा वो गैप कम हो गया। अब जितना गैप देना चाहते हैं, पी वाई का गैप थोड़ा सा यहाँ से भी मिल रहा होगा और नीचे से भी, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया 2, रिफ्रेश किया तो इसके कारण भी, क्योंकि पी वाई टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए वो मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा कंटेंट अपीयर हो रहा है। अब जबकि यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफाई करना चाहते हो, सपोज पी टी, टॉप को तो 5 देना है, बॉटम को कितना स्पेसिफाई करना है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। या इसको हमने रखा पी वाई 5, तो ये टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए 5 प्रोवाइड कर रहा है। एक पर्टिकुलर साइज का आप एक फॉर्मेट कंसीडर कर सकते हैं कि 5 मतलब 2 से तो बिगर है, 6 से स्मॉलर है, इस तरीके से, राइट। और सिंपल से मैनर में वो एग्जैक्ट कितने पिक्सल है वो उस बूट स्ट्रैप की सीएसएस में डिफाइंड है, तो वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हैं हम यहाँ पे अभी भी पी वाई 5 रख रहे थे, जो उसकी जगह पे हमने ये रखा पी बी 5, केवल बॉटम को 5 दिया, टॉप के लिए हमने दिया ही नहीं। सेव किया, रिफ्रेश किया हमने इसे, तो यहाँ पे गैप दोनों के बीच में केवल वो 5 वाला ही गैप दिख रहा है। तो ये गैप आप अपने वर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जितना आप देना चाहें वैसा। तो यहाँ इस तरीके से ये अवेलेबल है हमारे पास पेज, एक होम पेज वाले मैनर में ये विजिबल हो रहा है। और यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये कॉपीराइट वाला जो कंटेंट है एकदम साइड में आ रहा है। हम चाहते नहीं, ये हमें कंटेंट जो चाहिए वो सेंटर पे चाहिए हमें। तो सेंटर पे लाने का तरीका, एक चीज तो ऐसी है, हमेशा के लिए आगे के लिए ध्यान रखें, एक तरीका तो ऐसा है कि आप बूट स्ट्रैप की सारी सीएसएस आप देखते रहें, एक बार ओवरव्यू के लिए आप देख लें, जो आपको ध्यान आते जाए उन्हें अप्लाई करते जाएं। दूसरा तरीका, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप अपनी सीएसएस से उसे सेंटर पे ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल वो भी काम में ले सकते हैं। जैसे अच्छा, हम इस पर्टिकुलर को सेक्शन की जगह फुटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हेडर हेडिंग पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, फुटर बॉटम पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, टॉप के लिए हेडर, बॉटम के लिए फुटर, ऐसा भी आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पे हम पैराग्राफ को जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टाइल, अभी के लिए यहीं पे डायरेक्टली जैसे प्रोवाइड कर देते हैं स्टाइल, दे दी हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू दे दी हमने सेंटर, जो हमने पहले भी देखा है। रिफ्रेश किया तो ये कॉपीराइट वाला टेक्स्ट एकदम सेंटर पे आ रहा है। यहाँ वर्डिंग आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे वर्डिंग दे दी हमने 2021 और साथ में लिख दिया ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, तो कुछ इस तरीके से ही हमारे पास आ रहा है। तो कंटेंट जैसा आप देखना चाहें वैसा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बाकी के जो पेजेस हैं उन्हें अगर हमें क्रिएट करना है, ये जो हमारी अप्रोच चल रही थी, इस अप्रोच के साथ साथ हम बाकी के पेजेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक बार हमने ये PB8 ट्राई किएगा ना, थोड़ा सा गैप और बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ा। तो PB8 पे वो गैप इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब वो 8 तक अप्लाइड नहीं हो रहा है। 6 तक देखें, अगर सेव किया रिफ्रेश किया तो 6 भी अप्लाई नहीं होगा। गैप देखें इसका नीचे, और यहाँ पे 5 दे रहे हैं तो गैप 5 के रेस्पेक्टिवली कुछ गैप आ रहा है। तो ये PB5 मैक्सिमम लिमिट है हमारे पास। यहीं पे हम टॉप के लिए उसके लिए स्पेसिफाई करते हैं PT0, सेव किया रिफ्रेश किया, कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया,
PT1 अगर किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो थोड़ा सा वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब 0 के लिए भी वो डिफाइंड नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है वो। तो इस तरीके से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम बस वो थोड़ा गैप अनइक्वल लग रहा है थोड़ा सा, तो उस केस में माइनर सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने PT5 प्रोवाइड रखा है और PB स्पेसिफाई कर दिया, सपोज 3 कुछ ऐसा दिया, रिफ्रेश किया इस पर्टिकुलर पेज को, एंड ये पेज हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है सेव करके जब हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं। तो गैप थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, आप नोटिस कर सकते हैं, है ना। ओके, अब हम यहाँ पे जैसा हमारा ये होम पेज क्रिएट किया है, हम अबाउट पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो समझें। हम डायरेक्टली गए उस फोल्डर में जहां पे हमारा ये index.html वाला पेज था। इस पर्टिकुलर पेज को हम रिप्लिकेट कर देंगे, यहीं पे कॉपी इसकी क्रिएट कर देंगे, इसकी रिप्लिका क्रिएट कर देंगे। लेकिन एक चीज और कर लेते हैं, उससे कॉपी को क्रिएट करने से पहले यहाँ जितने भी हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कुछ नाम यहाँ पे सोचते हुए यहाँ लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे होम पेज का तो नाम हमने सोचा ही है index.html, जो सबसे पहले पेज का होना चाहिए बेटर अप्रोच में। अबाउट पेज का नाम हमने सोचा about.html। सर्विसेज पेज का हमने नाम सोचा सपोज services.html, इस तरीके से। एंड यहाँ FAQ वाले पेज का हमने नाम सोचा FAQs.html। एंड कॉन्टेक्ट पेज के लिए कॉन्टेक्ट एस वाला पेज जो है contact.html। ऐसे हमने सोचा। अभी ये पेजेस क्रिएटेड है नहीं, अब हम क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंपली यहां से भी आप पूरा कंट्रोल ए के साथ कॉपी, एंड जैसा हमने पहले भी कई बार किया होगा सेम पेस्ट इस तरीके का किया, और ये कॉपी पेस्ट होते ही ये नया पेज आया, इसे सेव कर दिया। सपोज हमने यहाँ पे about.html। सिमिलरली एक और नया पेज हमने क्रिएट किया, इसका नाम दे दिया जैसे हमने services.html। एक और पेज हमने क्रिएट किया और इसका नाम हमने दे दिया FAQs.html। एंड वन मोर जो हम पेज देना चाह रहे थे वो क्रिएट किया contact.html। और इस केस में ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें जो हमने पेजेस प्रोवाइड कर रखे हैं, ये पेजेस आपस में लिंक्ड है। अबाउट पे यहाँ ध्यान से देखें index.html वाला ओपन है, हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये about.html वाला है, सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हैं तो सर्विसेज वाला, FAQ पे क्लिक कर रहे हैं तो FAQs वाला, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करने पे कॉन्टेक्ट अस वाला। अब हम डिजाइन कैसे देना चाह रहे हैं बाकी पेजेस को, वो हमारी चॉइस है। जैसे हम अबाउट पेज पे अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन को, स्लाइडर वाले पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस पूरे को हमने हटा दिया, स्लाइडर वाले को रिमूव कर दिया, और इसकी जगह पे अगर हम कुछ और कंटेंट लेके आना चाहते हैं तो एग्जांपल हमने पहले ही देखे ही है, वही एग्जांपल वाला हम एक बार पेज ओपन करते हैं और वहां से देखते हैं हम कौन सा एग्जांपल लेके आना है, या डायरेक्ट फोल्डर से ही हम लेके आ जाते हैं। तो बूटस्ट्रैप के एग्जांपल जहां हमने डाउनलोड करके रखे थे वो ये है हमारे पास, और इस पर्टिकुलर के अंदर से हम लेके आ रहे हैं कौन सा पोर्शन, तो चॉइस आपकी अपनी होगी। आप इन सभी को आराम से देख सकते हैं तसल्ली से, जो आपको बेटर लगे वो चीज आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। हम यहाँ पे अभी जैसे लेके आ रहे हैं सपोज ये ब्लॉग वाले पोर्शन में से कंटेंट, ब्लॉग वाला पेज कैसा है वो देखें एक बार। तो ब्लॉग वाला पेज कुछ इस तरीके का अवेलेबल है। इसमें हमें ये टॉप वाला पोर्शन ठीक लग रहा है वहां अबाउट पेज के लिए, तो बिल्कुल हम इसे ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल है इसे हम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन इसके बाद वाला पोर्शन हम लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसे भी हम ले सकते हैं। तो आपकी चॉइस है आप किस पोर्शन को लेना चाहते हो, वहां आप कैसे लोगे। इसे हमने ओपन किया अपने एडिटर में, और एडिटर में जाने के बाद हमने यहाँ से उस पर्टिकुलर पोर्शन को लेना चाहा जो हमारे कंटेनर के लिए अवेलेबल है। कौन सा कंटेनर, लेकिन एक बार वापस पेज पे फोकस करें तो ये सब्सक्राइब ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट चाहिए ये वाला पोर्शन। और ये पोर्शन कहाँ है, हम गए इस तरीके से इंस्पेक्ट एलिमेंट, मेन के अंदर जो स्टार्ट हो रहा है डिव, वो वाला हमें चाहिए। ये जो मेन हमारा कंटेनर है, इस मेन को अगर देखें कहाँ तक है ये मेन, तो हाईलाइट करके देखें तो ये मेन में तो और भी चीजें हैं, हम केवल इस पर्टिकुलर को लेके आना चाह रहे हैं, मेन में जो पहला डिव है उसे लेके आ रहे हैं। किस तरीके से, वो ऑलरेडी जैसा हमने देखा था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। मेन के अंदर आए,
पहला जो हमारा ये डिव है इसे कर लिया हमने यहाँ से कॉपी। यही हमारा पहला डिव। आप इजीली नोटिस भी कर सकते हैं यहाँ पे आराम से कितने डिव स्टार्ट हुए कितने क्लोज हुए उस मैनर में। इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा वो डिव आ चुका है जो हम लेके आना चाहते थे। और ये जो पर्टिकुलर डिव अवेलेबल है आप चाहें तो इसे एक सेक्शन के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही हमने एक सेक्शन दिया, इस सेक्शन के अंदर हमने ये डिव प्रोवाइड कर दिया और इस सेक्शन को क्लास प्रोवाइड कर दिया हमने कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, जो भी आप क्लास प्रोवाइड करना चाहें वो दे सकते हैं। सेव किया हमने इसे एंड अपने होम पेज से अबाउट वाले को किया क्लिक, तो ये आ गया हमारा अबाउट वाला पेज जहां पे वो कंटेंट गायब और कुछ और तरीके से ये कंटेंट अपीयर हो रहा है। बाकी चीजें भी लेके आना चाह रहे हैं, ये चीज कुछ हटा के या कुछ रख के, तो बिल्कुल वैसा आप ट्राई कर सकते हैं। एंड होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लग चुका है कि कंटेंट लेके आ कैसे रहे हैं। बस एक बार ये एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो एक बार वापस दिखाते हैं आज, एंड आप आराम से इन्हें ट्राई करना। ये आप इजीली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड कंसिडर हो रही है, बस कंटेंट हमें कैसा चाहिए वो हम चेंज कर लेंगे। ये अबाउट पेज है, ये सर्विसेज पेज है, ये एफएक्यूज पेज है, ये कॉन्टेक्ट पेज है। डायरेक्ट हमें वो कंटेंट उठा के यहाँ पे प्रोवाइड करना है। बस बूटस्ट्रैप के एग्जाम्पल कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। हमने बूटस्ट्रैप सर्च किया, एग्जाम्पल हम ओपन कर रहे हैं कहाँ से, तो ये हमारे एग्जाम्पल अवेलेबल है यहाँ। और एग्जाम्पल में आपको जैसे कॉन्टेक्ट पेज पे जो चाहिए वो हो सकता है आप फॉर्म विजिबल करवाना चाहेंगे कॉन्टेक्ट पेज पे, तो कॉन्टेक्ट पेज पे फॉर्म लेने के लिए आप यहाँ से वो फॉर्म भी ले सकते हैं। या सर्विसेज पेज पे जैसे ये प्राइसिंग आपको चाहिए, तो सर्विसेज पेज पे ये प्राइसिंग वाला पार्ट आप विजिबल करवा सकते हैं कहीं पे आपको रिक्वायर्ड लगे तो कुछ इस तरीके से ये डिजाइन अवेलेबल है, आप ट्राई कर रहे हैं। फ्रंट एंड डिजाइनिंग पार्ट में इतना ही हम डिस्कस करना चाहेंगे, बट फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं।